आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 21 से 27। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्या बनाई। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियुम होकर अंताख्या लौटे। वे शिष्यों को ढाढ़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफूलिया पहुँचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर सवार होकर अंताख्या चल दिए, जहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 5। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगी और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित रहेगा और यह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह प्रभु का सुसमाचार है।